नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाज़िर हूँ मैं नई वीडियो लेकर। दोस्तों वैसे तो मुझे आप लोग पहचान गए हैं, मेरा नाम सत्येंद्र तिवारी है। दोस्तों काफ़ी डिमांड आ रही है हिस्ट्री ऑप्शनल बुक की, तो मैं सोचा इस पे क्यों ना वीडियो बना दूँ, क्योंकि क्लास नोट्स पे तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए कौन सी बुक बेस्ट है मैं भी उस पर वीडियो नहीं बनाया हूँ। तो इसलिए आप ही लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी। तो चलिए आज मैं बुक ही बता देता हूँ कौन सी बुक हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आता है एशियंट इंडिया। अगर आप 11th की NCERT RS शर्मा की पढ़े हैं आपके लिए इनफ है, प्लस आप मणिकांत सर के क्लास नोट्स देख लीजिए, इनफ है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा डीपली थोड़ा जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक बुक है द्विजेंद्र नारायण झा, कृष्ण मोहन श्रीमाली। इनकी बुक एशियंट इंडिया के लिए है। बहुत अच्छी बुक है और सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। मैं इसको एक बार पढ़ा हूँ। ये मैं बुक आपको दिखा देता हूँ। ये है द्विजेंद्र नारायण झा, कृष्ण मोहन श्रीमाली, एशियंट इंडिया के लिए है। हालांकि कंपलसरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि पढ़ना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप 11th क्लास की NCERT और मणिकांत सर का नोट्स। उसके बाद में आता है मेडाइवल इंडिया। तो आप सब लोगों को पता है, सतीश चंद्रा की दोनों बुक, एक है 1206 से 1526 तक, सल्तनत से मुग़ल काल तक। उनकी दूसरी बुक है 1526 से 1761 तक, इनका है सल्तनत से मुग़ल काल तक, सतीश चंद्रा। ये दोनों बुक आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपके हिसाब से अगर कोई बेस्ट बुक है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं जो पढ़ा हूँ, जहाँ से मुझे बेनिफिट मिल रहा है, जहाँ से क्वेश्चन भी निकल रहा है, वहाँ से मैं बता रहा हूँ। वैसे ज़्यादा बच्चे सतीश चंद्रा को ही फॉलो करते हैं। ऑप्शनल के आता है मॉडर्न इंडिया के लिए, आधुनिक भारत के लिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बिपिन चंद्र को पढ़ें या BL ग्रोवर को पढ़ें या कोई और स्पेक्ट्रम का आती है वो भी पढ़ें। तो स्पेक्ट्रम के लिए एक राजीव अय्यर सर निकाले हैं बुक, जो कि IPS हैं। तो वो ज़्यादा जो बेनिफिशियल रहेगी वो केवल GS वालों के लिए रहेगी, ऑप्शनल वालों के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि वो GS के पर्पज़ से ही वो बुक लिखी हैं। तो उसके लिए आप बिपिन चंद्र को पढ़ सकते हैं, काफ़ी बच्चे इसको फॉलो करते हैं, और एक BL ग्रोवर को आप पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई एक, ना कि दोनों। अगर मेरा सजेशन ये है कि अगर BL ग्रोवर आप पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब आप बिपिन चंद्र पढ़ लीजिए पहले एक बार, उसके बाद में BL ग्रोवर पढ़िए। BL ग्रोवर से चाहे प्री का क्वेश्चन हो चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा। और उसके बाद में आप नोट्स मणिकांत का तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि नोट्स से एक ये फ़ायदा होता है कि कम समय में उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये तो हो गया आधुनिक भारत, एशियंट हो गया, मिडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया। एक आता है आज़ादी के बाद भारत। मैंने जो पढ़ा है बिपिन चंद्र को ही पढ़ा है, और प्लस क्लास नोट्स में देखा हूँ। आपके हिसाब से अगर कोई और अच्छी बुक है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आता है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपके पास जैन एंड माथुर, हिंदी मीडियम के लिए जैन एंड माथुर बेस्ट बुक है। इसके बाहर आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको इंटरनेट का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बुक नहीं है आधुनिक भारत का, खास करके हिंदी मीडियम में, कि जो UPSC का पूरा सिलेबस कवर करती। और ये बुक लिखी गई है 1500 से 2000 तक। तो ये हो गया वर्ल्ड।
विश्व इतिहास। एक और बुक आती है, ये अर्जुन देव और इंदिरा अर्जुन देव। ये 1890 से 2008 तक है, लेकिन दोस्तों ये खास करके जीएस वाले पढ़ते हैं। अगर आपको पढ़ना है, टाइम है, तो आप पढ़ सकते हैं। ये भी अच्छी बुक है, हालांकि इसको मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ, लिया ज़रूर हूँ। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं। ये जीएस वालों के लिए है। ऑप्शनल के लिए जैन एंड माथुर एनफ है। एक मुझसे जो ज़्यादा डिमांड आई है वो है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैप। तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब क्लास नोट्स की जब मैं वीडियो बना रहा था उस समय मैं बता दिया था कि हिस्ट्री ऑप्शनल खास करके एशियंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 50 नंबर का वन लेवल मैप से ही पूछता है क्वेश्चन। ये देख लीजिए एक बार, स्पेक्ट्रम, ऐतिहासिक मानचित्रावली स्पेक्ट्रम बेस्ट है, इसके बाहर और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको ये पता होगा कि 150 से 200 प्लेस ऐसे हैं जहाँ से यूपीएससी बार बार वहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है। मैपिंग, उसमें प्लेस देखना है, उसको बताना है, लिखना है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, प्लस इसके अबाउट में 30 to 35 वर्ड लिखना है बस। तो पहले एक काम करिए कि आप जब एशियंट आप पढ़ें तो पहले 150 जो 200 प्लेस हैं उनको साइड कर दीजिए। उनके अबाउट में आप जितना जानते हैं 30 से 40 शब्द में लिख डालिए। एक इजी हो जाएगा कि मैपिंग में हमें दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद में 50 नंबर, अगर 50 में अगर 40 हम पा गए तब भी बहुत है, क्योंकि यूपीएससी में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर से, और ये याद कर लीजिए, मैप के लिए स्पेक्ट्रम। देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे क्या मिले हैं, कौन से साक्ष्य मिले हैं, मिर्ज़ापुर में कहाँ पे स्थित है, क्या साक्ष्य मिले हैं, आदमगढ़ कहाँ पे मिले हैं, क्या साक्ष्य मिले हैं, ये सब जो है आपको लिखना पड़ेगा। और प्लेस आप मैप पे देख के वहाँ भरना ही तो आएगा, भरना पड़ेगा आपको। नंबर वाइज दिया रहेगा कि 1 नंबर पे कौन सा प्लेस है, 2 नंबर पे कौन सा प्लेस है, प्लेस का नाम दिया रहेगा। तो ये आप मैप पे देख के आप भर सकते हैं बहुत आराम से। ये ठीक है दोस्तों, तो आप मैप के लिए स्पेक्ट्रम कंपलसरी है। एशियंट के साथ, बुक के साथ आप स्पेक्ट्रम ज़रूर पढ़िए। वैसे जैसे ज्योग्राफी के साथ मैप ज़रूरी है, वैसे एशियंट इंडिया के साथ मैप ज़रूरी है। और एक चीज़ और यहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है मैप का, अगर हम एशियंट पढ़ रहे हैं, मेडाइवल पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड पढ़ रहे हैं और मॉडर्न पढ़ रहे हैं, कोई भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर मैप मुझे तैयार है, मैप मेरे दिमाग में है, तो मुझे समझने में आसानी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अभी कन्फ्यूजिंग में रहते हैं, कौन सी बुक हम पढ़ें, कौन सी बुक ना पढ़ें, किस क्लास के नोट्स फॉलो करें, किस क्लास के नोट नहीं फॉलो करें। और एक चीज़ मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, आवाज़ की थोड़ा मतलब फ्रिक्वेंसी लो रहती है, क्योंकि वो अभी उतना मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ, इसलिए आवाज़ की थोड़ा प्रॉब्लम आती है। थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग, थोड़ा आवाज़ बढ़ा के सुन लिया करिएगा। ओके दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी मोटिवेशनल बढ़े और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लाएँ। थैंक यू दोस्तों।